अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे फ़ान आज हम बात करेंगे 500 वाट वाले एल्को कंपनी के पावर इन्वर्टर के ऊपर कि क्या ये पावर इन्वर्टर हमारा काम करता है या नहीं करता, और अगर ये हमारा काम करता भी है तो हमें ये किस हद तक अपनी फैसिलिटी फराहम कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर 500 वाट का अगर हम कोई भी किसी भी कंपनी का यानी मल्टीनेशनल जो कंपनियाँ उनका अगर हम इन्वर्टर खरीदते हुए हैं मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी हमें कीमत जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये जो वो अदा करनी पड़ती है, और उसके मुताबिक अगर हम इसको परचेज करते हैं तो ये हमें टोटल 2,000 रुपये में मिल जाता है। ये किसी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर इसके साथ आप बैटरी और एक सोलर प्लेट लगाएंगे तो 24 आवर के लिए आप 2 से 3 फैन बिल्कुल फ्री चला सकते हैं। क्योंकि अगर फैन को देखा जाए तो फैन रेगुलर अगर हम यूज करते हैं तो गर्मियों के अंदर तो तकरीबन नॉर्मली अगर 10 घंटे भी अगर हम फैन यूज करते हैं तो 100 वाट का जो फैन होता है वो तकरीबन 10 घंटों के अंदर 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम करते हैं, और अगर हम उसे 20 घंटे को इस्तेमाल करते हैं तो वो 20 घंटों के अंदर 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं, और अगर हम उससे 30 दिनों के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे 60 यूनिट जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो आइए इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे मेयार पर उतरता भी है या नहीं, और इसके जो हकायक हैं वो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 500 वाट का इन्वर्टर, इसमें 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, ये 2000 वाट तक आपको मार्केट से आसानी किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 टर्मिनल दी गए हैं। ठीक है, ये एक नीचे मनफी आ रहा है, ऊपर प्लस आ रहा है। यहाँ पर हम 12 वोल्ट की बैटरी की दोनों वायर लगाएंगे। ठीक है, नीचे मनफी लगाएंगे और ऊपर प्लस लगाएंगे। फ्रंट पर हमें एक बटन दिया गया है। ठीक है, ऐसे हम डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही हम डिवाइस को ऑन करते हैं तो ये जो ग्रीन वाली लाइट है ये हमारी ऑन हो जाएगी, और इसके साथ ही हमें एक सॉकेट दी गई है जिससे हम 220 आउटपुट कर सकते हैं। मनफी और प्लस मैंने दोनों वायर लगा दिए हैं। ठीक है, और अब इसके जो टर्मिनल हैं उन्हें हम लगाते हैं। इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड पर फैन है, तो ये फैन कूल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा अब हम इसमें कुछ चीज़ लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर एक 20 वाट का बल्ब है एलईडी, इसे मैं लगाता हूँ, लगाकर चेक करते हैं। तो बल्ब हमारा ऑन हो चुका है, तो ये बल्ब तो ऑन हो रहा है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा हाई लोड डालते हैं। हाई लोड डालने के बाद इसको मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये कहाँ तक हमारा जो है वो लोड उठा सकता है। तो दोस्तों मेरे पास ये बैटरी भी ओल्ड है। ठीक है, बहुत पुरानी बैटरी है, लेकिन मैं इसको फिर भी चेक करते हैं हम, तो बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। 500 वाट के पावर इन्वर्टर ने 400 वाट की ड्रिल मशीन को चलाने से जवाब दे दिया, लेकिन मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी जगह एक दूसरी बैटरी लगाता हूँ, लगाकर चेक करता हूँ। हो सकता है कि शायद हमारी बैटरी में अगर प्रॉब्लम हो तो ये बात हमारी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब मेरे पास जो बैटरी है वो ओसाका कंपनी की बैटरी है, 40 एम्पीयर की बैटरी है, और बिल्कुल न्यू बैटरी है। ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इस बैटरी को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस बैटरी की मुकम्मल डिटेल भी नज़र आ रही होंगी, और इस बैटरी को मैंने अच्छी तरह से चार्ज किया है। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग इस वक्त हो रही है बैटरी, और इसके सेल जो है वो काफ़ी हद तक चार्ज हो चुके हैं, ताकि किसी भी किस्म का ये डाउट ना रहे कि क्या हमारे पास बैटरी लो थी या हमारे पास बैटरी अपर लेवल की थी। इस डाउट को हमने क्लियर करना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक हैवी चार्जर के साथ इस बैटरी को लगाकर मैंने मुकम्मल चार्ज किया है। चार्ज करने के बाद इस वक्त हम इस बैटरी को लगाते हैं, लगाकर चेक करते हैं कि क्या ये उसे ऑन करता है या नहीं करता, तो ये सारी बात हमारी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों बैटरी मैंने मुकम्मल चेंज कर दी है, अभी इसके ऊपर मैं लगाता हूँ, लगाकर चेक करते हैं। पहले इस डिवाइस को ऑन करते हैं, ऑन तो होगी, उसके बाद अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसके ऊपर 100 वाट का बल्ब है, क्या ये 100 वाट के बल्ब को सही तरीके से चला रहा है या नहीं। तो 100 वाट का बल्ब तो हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम इसके ऊपर लगाते हैं 200 वाट का बल्ब, क्या 200 वाट के बल्ब के ऊपर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो 200 वाट का बल्ब भी हमारा मुकम्मल ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लगाते हैं 400 वाट की ड्रिल मशीन, तो क्या हमें उसके ऊपर रिजल्ट बेहतरीन मिलता है या नहीं। जो यानी कि इसके ऊपर जो 500 वाट जो ऐड किए गए हैं, क्या ये अपना 500 वाट का लोड उठाता है या नहीं उठाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन को लगाता हूँ, लगाकर इसे चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या सामने आता है। तो ये तो मेरे ख्याल में बंद हो गई है मुकम्मल तौर पर ही, सिर्फ चलाकर इसे मैं चेक ही कर रहा था तो ये ऑफ हो गई है। लेकिन इसके ऑफ होने की मेन वजूहत क्या है और किस वजह से ये ऑफ हुई है, अभी ये मुकम्मल मैं अभी वीडियो बना रहा था, वीडियो के दरमियान ही मैं इसे चेक कर रहा था, तो ये ड्रिल मशीन जैसे मैंने ऑन की तो ये ऑफ हो गई। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि इसकी क्या वजह और किस वजह से ये जो है ऑफ हुई है। ठीक है,
तो मैंने इसको अभी खोल लिया, खोल कर इसके अंदर एक वो फ्यूज लगा हुआ है, वो फ्यूज जो है वो इसका जल गया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये फ्यूज इसका एक साइड से ब्लैक हो गया, फ्यूज जल गया। तो इसको मैं जंपर लगाता हूँ, लगाकर जंपर इसको चेक करते हैं। मैंने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला, मैंने इसके ऊपर 400 वाट का लोड डाला है, जिससे ये नाराज हो गई है और इसने अपनी फ्यूज को भी उड़ा दिया है। यानी कि इससे ये मालूम होता है कि ये इंतहाई एक नाजुक मिजाज है, यानी इसके मिजाज के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो फ्यूज जला हुआ था उसका मैंने जंपर लगा दिया। जंपर लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर इसी तरह ओपन कंडीशन में इसके ऊपर लोड डालते हैं, लोड डालकर चेक करते हैं कि क्या ये हमारे 400 वाट का लोड उठाता है या नहीं उठाता। तो दोस्तों अभी मैंने इसकी जो वायर थी वो सारी मैंने लगा दी है। लगाने के बाद अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये इसकी पोजीशन क्या है। एक बार फिर दोबारा से हम इसके साथ एक बल्ब लगाएंगे और बल्ब लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये इसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले कि ये इसके साथ हम जो लगाएंगे, पहले हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। हालांकि ये जो रेड वाली लाइट होती है, इस लाइट का मकसद ये होता है कि अगर ओवरलोडिंग हो तो ये ब्लर करना शुरू हो जाती है, ठीक है। उससे यही होता है कि आपको ये एक सिग्नल देती है कि आप इसके ऊपर जो लोड डाल रहे हैं वो इसकी कैपेसिटी से है, वो ज़्यादा लोड डाल रहे हैं। लेकिन इसने हमें किसी भी किस्म का कोई रेड ऑप्शन नहीं दिया था और ये खुद ही रेड हो गई थी। अभी हम इसे दोबारा जो है इसके ऊपर चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। तो ये मैंने वायर लगा दी है। वायर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं 100 वाट का बल्ब लगाता हूँ और 100 वाट का बल्ब हमारे बिल्कुल बेहतरीन ऑन हो चुका है। और इसके बाद अभी इसके ऊपर मैं 200 वाट का बल्ब लगाता हूँ। बल्ब लगाकर मैं चेक करता हूँ कि क्या ये 200 वाट का बल्ब चलाता है या नहीं चलाता है। तो 200 वाट का भी बल्ब बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त लाइट इसकी आ रही है, ठीक है। और अभी इसके ऊपर मैं चेक करता हूँ एक 250 वाट स्टैंड वाला फैन जो है वो मैं चला के चेक करता हूँ। पुराना और एक सारे कदीमा वाला फैन है, ठीक है। तो वो फैन में लगाता हूँ, लगा के आपको मैं चेक करवाता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। उसके बाद लास्ट में हम इसके ऊपर चलाएंगे ड्रिल मशीन, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मैं इस फैन की जो है वो वायर लगाता हूँ। तो ये फैन की वायर है, मैं इसको फैन की वायर को लगा देता हूँ। तो दोस्तों फैन ऑन हो चुका है, जिस तरह आपको आवाज़ आ रही है। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने जो स्विच लगाया है ये वायर हमारी डायरेक्टली फैन के अंदर जा रही है, ठीक है। तो स्टैंड वाला पंखा, ये पुराने ओल्ड पंखे हैं, इनके वाट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके ऊपर जो हमारा लोड था वो कम्प्लीटली तकरीबन 250 के राउंड अबाउट अभी तकरीबन लोड जो है वो चल रहा है। तो नेक्स्ट इसके ऊपर अभी हम ड्रिल मशीन ऑन करते हैं, ड्रिल मशीन लगाकर चेक करते हैं। एक लास्ट जो था वो हमारा 400 वाट था, ठीक है। उससे हम चेक करते हैं कि क्या ये उसको चलाती है या नहीं। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, फैन को हम बंद कर दिया, ठीक है। अभी फैन को ऑफ करने के बाद अभी इसके ऊपर जो हमारी लास्ट चीज़ थी वो थी हमारी ड्रिल मशीन। ये 400 वाट की ड्रिल मशीन को क्या चला सकती है या नहीं। तो ड्रिल मशीन सबसे पहले हम चलाते हैं वापडा के ऊपर। तो दोस्तों ड्रिल मशीन बिल्कुल ठीक है। अभी इसकी वायर इसके अंदर लगाते हैं, लगाकर चेक करते हैं। तो इससे पहले मैंने इसको जब ड्रिल मशीन लगाई थी तो ये हमारे फ्यूज जो है वो जल गया था। और उसके बाद मैंने इसको जंपर लगाया। जंपर लगाने के बाद अभी बाकी जो लोड है वो हमारे क्लियर चल रहे हैं। और यहाँ पर अभी मैं इसको ड्रिल मशीन चला के चेक करता हूँ कि क्या ये ड्रिल मशीन को चलाता है या नहीं। दोस्तों ड्रिल मशीन चल रही है लेकिन इसकी पावर इंतहाई कमजोर आ रही है। तो दोस्तों ये बात एक बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो इन्होंने बताया था कि 500 वाट का ये लोड उठा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सर गलत है। क्योंकि इसने 400 वाट का भी लोड उठाया तो इंतहाई मुश्किल से उठाया। यहाँ पर ड्रिल मशीन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 400 वाट ये मेंशन किए गए और ये 400 वाट का लोड उठाने से भी बिल्कुल कासर था। और इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको एक कम से कम भी 2 फैन चलाने के लिए आपको 100 या 120 एम्पीयर की बैटरी का इंतखाब करना पड़ेगा। हाँ, वो बैटरी आपको कितना रिस्पॉन्स देती है और कितना टाइम चलती है, कितना टाइम आपके साथ नहीं चलती, इसके लिए इंशाल्लाह आने वाली है कि नेक्स्ट वीडियो इसके अलग इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और इसके जो हक़ाइक़ वो आप लोगों के सामने रखेंगे। वैसे मुझे इस वीडियो बनाने में 2 दिन लगे और मेरी मुकम्मल कोशिश थी कि मैं इसके मुकम्मल जो है जितने भी यंत्र हैं वो सारे मैं इसके निकाल सकूँ। अगर इसे आप छोटे मोटे काम के लिए लेना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए इंतहाई
ही एक फ़ायदेमंद है। ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर इससे आप ये ज़हन में रखना चाहते हैं, अगर आप इसे 10 या 12 घंटे के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए बिल्कुल ही मेरे ख्याल में बिल्कुल नाकारा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।